राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं ये बाहर थोड़ा घूमने के लिए आ गई हूँ। ये वॉइस आवाज़ मैं बाद में डाल रही हूँ क्योंकि आपको मेरी आवाज़ नहीं आती, मैं बहुत स्लो बोल रही थी। और ये देख सकते हो आप बाहर का नज़ारा। मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। 5:30 बज गए हैं तो मैंने भैया से बोल दिया था कि थोड़ी देर के लिए मुझे घूमने दो, क्योंकि पड़े पड़े भी मेरी टांगें सी अकड़ गई हैं। और मैंने यहाँ पे बोतल को हटवा लिया था, आप देख सकते हो। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है हॉस्पिटल में रहना, अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, रहना पड़ रहा है मजबूरी में। और ये सामने आप जो मकान देख रहे हो, ये मेरी सगी बुआ जी का मकान है। अभी तक मेरी बुआ जी को ये नहीं पता कि मैं यहाँ एडमिट हूँ, क्योंकि मैंने उनको किसी को बताया नहीं है। परेशान हो जाते हैं फिर सब लोग। आज फ़ोन करूँगी, आ जाएंगी तो बुआ जी। अभी मैंने उनको बताया नहीं है क्योंकि वो भी बीमार सी रहती हैं, परेशान हो जाती हैं मेरी वजह से। तो फ़िलहाल मैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए आ गई थी, क्योंकि लेटे लेटे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और ऐसा लग रहा था कि मैं कैदी से यहाँ पे कैद कर रखी हूँ, जेल सा लग रहा है हॉस्पिटल में रहना भी मेरे लिए। ये वॉइस आवाज़ मैं बाद में डाल रही हूँ क्योंकि उस टाइम आपको आवाज़ नहीं आती, मैं थोड़ा स्लो बोल रही थी। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और मौसी का लड़का मेरा भाई चला गया है घर पे, क्योंकि उनको भी पशुओं का चारा वगैरह लाना पड़ता है। तो मैं अब इस टाइम का अकेली देख सकते हो। मेरा भाई आने वाला है, वो रात चला गया था, काफ़ी लेट गया था वो घर पे। डुग्गू की वजह से चला गया था क्योंकि डुग्गू अकेला था, तो उसके पास मेरा भाई चला गया था। और अब उसको स्कूल भेज के तब यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा खाने वाने के लिए ला रहा है। मुझे तो खाने को कुछ नहीं बता रखा है, बस रियल जूस और मूंग की दाल का पानी, ये चीज़ें बता रखी हैं। तो मेरा भाई रात चला गया था और डुग्गू स्कूल उसने भेज दिया है रेडी करके, अब वो आ रहा है। अभी तो फ़िलहाल मैं अकेली हूँ, तो देखो कितना याद आते हैं अपने। अगर विवेक ठीक होते हैं ना तो मेरे पास होते हैं। बस समय समय की कहानी है, पता नहीं भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि कोई ऐसे दुख को ना देखे जिसको मैं देख रही हूँ और बहनें भी देख रही हैं। सबके पति जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएं और सबके बाद मेरे भी ठीक हो जाएं, बस मैं यही चाहती हूँ। और आज तो मेरी छुट्टी नहीं होगी। अभी सुबह डॉक्टर आए थे, मैंने उनसे बोला था कि मेरी छुट्टी कर दो, तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी 3 दिन तुम्हारी छुट्टी नहीं होगी, 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, सही तो होगी वरना नहीं होगी। क्योंकि मुझे प्लेटें ज़्यादा डाउन हो गई हैं, 37,000 प्लेटें बहुत कम होती हैं, 1.5 लाख होनी चाहिए। तो धीरे धीरे टाइम लगेगा इनको बढ़ने में। तो लीवर पर बर्म है, उसी की वजह से मुझे भूख नहीं लगती थी, लीवर पर बर्म होने की वजह से। लेकिन अब मेरा चेहरा थोड़ा सही लग रहा है, जब से बोतल वगैरह लग रही है तब से चेहरा भी सही लग रहा है। बस कमजोरी तो आ ही रही है। सुबह के बज रहे हैं 10 और ये देखो मेरा भाई आ चुका है, डुग्गू को स्कूल भेज के और दाल वाल लेके आया, आप देख सकते हो। जब दुख पड़ता है ना तो वही अपना ही काम आता है। जैसे मैंने लव मैरिज करी थी और अगर मैं भाग कर शादी कर लेती या घरों के खिलाफ कर लेती तो आज मैं कितनी दुखी हो जाती, इतनी दुखी हो जाती मैं कि मैं ही समझ सकती हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ, जो भी बहनें, कुंवारी बहनें मेरे ब्लॉग देखती हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, बात करते हो, तो अपने माँ बाप के खिलाफ शादी नहीं करना। प्यार करना गुनाह नहीं है, कृष्ण भगवान ने भी किया था, लेकिन आप लोग अपने माँ बाप को ज़रूर रखना है। अगर मेरे माँ बाप की मर्ज़ी नहीं होती मेरी शादी में तो आज मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता। और आज इस बेड पर जहाँ आपको दिखाई गई ना, मैं अकेली तड़पती थी लड़की, क्योंकि लड़की का एक माई के वाली होती है जो ऐसे सिचुएशन में साथ रहते हैं या फिर अपना दूसरों के हाथ पकड़ने नहीं आता है। इस चीज़ को मैंने एडमिट होकर भी देख लिया है कि किसने मेरा साथ दिया है एडमिट में, किसने मुझे फ़ोन किया है, अभी तक किसने नहीं किया है। मैं एडमिट तो मैं हो गई, लेकिन मुझे इन चीज़ों का भी पता लग रहा है कि किसने मुझे फ़ोन किया है, अब तक किसने नहीं किया, कौन मेरा क्या चाह रहा है, वो मुझे एडमिट से ही पता लग गया है। तो मैं कहना चाहती हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से कि जो बहनें कुंवारी हैं और मेरे ब्लॉग देखती हैं, अगर आप लव मैरिज करते हो तो मेरी तरह करना, यानी कि अपने माँ बाप की मर्ज़ी से करना, खिलाफ नहीं करना है। क्योंकि टाइम को कुछ नहीं पता होता है किस टाइम क्या हो जाए। मुझे कभी पता नहीं था कि विवेक के साथ ये हादसा हो जाएगा। मैंने तो विवेक ही चुने थे, ना प्रॉपर्टी, ना घर बार, ना इनका परिवार, मैंने कुछ भी नहीं देखा था कि कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं विवेक। तो
मेरे पापा मम्मी की इच्छा थी, उनकी मर्जी से मेरी शादी हुई थी, तभी आज मेरे को लोग साथ देते हैं और मेरे दुख सुख में खड़े रहते हैं, पैसे से हर चीज़ से खड़े रहते हैं। अब देखो मेरा भाई कल पूरा दिन यहाँ पे रहा, मुझे एडमिट किया गया, फिर उसके बाद घर गया, रात को बेखबर जाके डुड्डू को सुबह स्कूल रेडी करके भेजा। मैंने इससे बोला भी था कि डुड्डू को रेडी करते हुए ब्लॉग बना लेना, लेकिन ये शर्माता ज़्यादा है तो इसने नहीं बनाया। और अब देखो ठेले पे से दाल लेकर भी आ गया, मूँग की दाल बताइए डॉक्टर ने, तो भैंसी लेके आया है, मैं तुम्हारा एडमिट हूँ। तो देख सकते हो आप, हमें घर में भाई बहन है। फाइनली मेरा भाई दाल ले आया था, मूंग की दाल ही बताइए मुझे, और घर से तो दाल नहीं आई, मेरा भाई तो ठेले पे से ले आया बनवा के कि सिंपल सी दाल बना दो, क्योंकि वहाँ पे भी मम्मी अकेली हैं, वो भी बेचारी क्या क्या करेंगी। तो मेरा भाई यहाँ से ले आया था और अब दाल खा रही हूँ। वैसे भूख तो मुझे लगने लगी है, क्योंकि मैंने सुबह से दाल भी खा ली है और रियल जूस भी पी लिया है और एक कीवी भी खा लिया है, तो इसका मतलब मुझे भूख लग रही है और आराम है मुझे पहले से। और कल मेरी रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें पता लग जाएगा कि अगर मेरी प्लेटें बढ़ने लगेंगी तो मैं छुट्टी करवा लूँगी, क्योंकि मुझे विवेक जी की भी टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ से मेरे सूजी लेके और फ्राइंग सी आ रही, तो ये सारे सूजी ये तो इधर इसकी वजह से हो रहा है, तो सूजी ले आए। और अगर धोया कल छुट्टी मिल जाएगी ना, फिर उसकी तो बात कर रहा मैं बताऊँ, ये इसकी सूजी नहीं वेस्ट कर रहा है, तो ये होगी। शाम के बज रहे हैं 2:30 और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मुझे कि दीदी कीवी मंगा लो, बेटा कीवी मंगा लो, माता जी ने भी कमेंट किए थे, तो मैंने कीवी फल मंगा लिया है। डॉक्टर भी बोल के गए थे कीवी फल के लिए। तो देखो ये कीवी फल छील रहा है मेरा भाई, और जैसा मेरा भाई है ऐसा किस्मत वालों को मिलता है। मैं तो कहती हूँ भगवान ऐसा भाई सबको दे, ये मेरे दुख सुख में खड़ा रहता है। ये देखो छील रहा है और मेरी हालत भी आपको दिख ही रही है। वैसे पहले से तो मुझे सुधार है, थोड़ा मतलब कमज़ोरी फील नहीं हो रही है। अब आकर 2:30 बज चुके हैं, 2-2:30 बज गए, अब आकर थोड़ा मेरा शरीर सही हो रहा है। और देखना बाल कैसे खुले हुए हैं, कल से लेकर मैं नहाई भी नहीं, कल नहा के आई थी। और ये मुझे पता नहीं था कि एडमिट भी होना पड़ जाएगा। मैं सोच रही थी कि दवाई लेके घर को आ जाऊँगी एडमिट नहीं होने की, और मुझे एडमिट कर लिया गया है। तो मैं अपने कपड़े वगैरह भी नहीं लेके आई जो मैं नहा लेती हूँ। ये देखो कल से लेके ये कपड़े पहन रखे हैं और बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। तो अब कीवी फल खाऊंगी, और आज मेरे डुग्गू के बिना भी मन नहीं लग रहा है। तो आज मैं देखती हूँ, अगर मुझको डुग्गू को छोड़ जाएगा तो रात को अपने पास बुला लूँगी डुग्गू को। वो भी स्कूल से आ गया होगा, कल बहुत ज़्यादा याद कर रहा था मुझे, वो फ़ोन पे कह रहा था मम्मा कब आओगे कब आओगे, तो मुझे याद आ रही है उसकी भी, उसको बुलाऊँगी कोई छोड़ जाएगा तो। देखो ये छील रहा है कीवी फल ही है, ये माँ को बुलाती है। शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अकेली हूँ। मेरा भाई चला गया है डुग्गू को लेने के लिए, क्योंकि उसके बार बार फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि उसका भी मन नहीं लग रहा था। वो बच्चा है, अभी तक डुग्गू मुझसे अलग नहीं रहा है। रात को जब भी मैं विवेक जी को हॉस्पिटल लेके जाती हूँ तो मैं दिन दिन में ही आ जाती थी। रात के 12-12 बजे भी आई हूँ, लेकिन पूरी रात कभी अकेला नहीं गया है। तो वो कल पूरा दिन और पूरी रात मेरे बिना रह गया, तो सुबह से बेचारा ऐसे ही हो रहा है। अभी मैंने फ़ोन किया था उसे, तो बोल रहा था मम्मा कब आओगी, तो मेरा मन नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि उसका मन नहीं लग रहा हो। तो मैंने अपना भाई भेज दिया उसको लेने के लिए, तो वो आ जाएगा। मैं रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब मेरा एक भी व्लॉग रो रो कर आए।
क्योंकि लोग इसको तमाशा समझते हैं। लेकिन आज जिस कंडीशन से मैं गुजर रही हूँ ना, बस नहीं जानती, अगर मेरे विवेक जी ठीक होते तो आज मैं यहाँ अकेली इस तरीके से नहीं होती, और ना ही मैं अपने बेटे को छोड़ती अकेला अपने पास रखती। हालांकि उसके दादा दादी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो उसको दुखी रख रहे हैं, लेकिन माँ की ममता अलग ही होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी उसने दूध पिया है या नहीं पिया है, मेरा बार बार ध्यान वहीं जा रहा है। तो जब मेरा मन नहीं लगा तो मैंने अपने भाई को भेज दिया उसे लेने के लिए। और बात रही स्कूल की, कल वो स्कूल भी नहीं जाएगा, मैं अपने पास ही रखूँगी, क्योंकि अभी मुझे 2-3 दिन के लिए बोल रहा है डॉक्टर कि 2-3 दिन लगेंगे। मेरे लीवर पे ज़्यादा गर्म है ना, लीवर की वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और प्लेटें भी डाउन है, अभी बढ़ी नहीं है। रिपोर्ट आई थी मेरी, लीवर की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। जब तो मैं कहती हूँ कि पति पति होता है, उसकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता है। तभी तो भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता बनाया है। अगर आज मेरे लिए ठीक होते तो शायद ये मेरी आंखों से आंसू न होते। जो मैं ये दर्द देख रही हूँ, आप देख रहा हो, ये दर्द मैं हंस हंस के सह लेती, मुझसे बातें करते, मुझे प्यार करते। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान किसी को इतना दुख ना दे कि वो सफाई देते देते दुनिया को, इस समाज को सफाई देते देते वो खुद ही मर जाए। क्योंकि मेरी कंडीशन तो यही आ गई, एक तो मुझे दुख इतना बड़ा है अपने में एज के ऊपर से, मैं इस समाज को सफाई देते देते मैं आधी हो चुकी हूँ। अब मेरी बस की ओर नहीं रहा है, ना किसी को सफाई देना और ना ही ये व्लॉग बनाना मेरी मजबूरी बन रहा है। वरना मेरा 1% भी मन नहीं करता कि मैं कोई व्लॉग अपलोड कर पाऊँ। भगवान ने ऐसे हालात खड़े कर दिए कि मैं ना उधर जा सकती हूँ ना मैं उधर को जा सकती हूँ, बीच में कर दिया है मुझे भगवान ने। जो मैं टूटी हुई है ना, वो मैं ही जानती हूँ। मैं सफाई देती बुरा हाल कर लिया मैंने लोगों को। सफाई 2 साल से मैं सफाई ही दे रही हूँ। बस आज मेरे विवेक जी की कमी खल रही है, क्योंकि मेरे विवेक होते तो ये आंसू ना आते आंखों से जो मेरे आंसू आ रहे हैं। अपनी लाइफ में हम खुश थे। मैंने इंस्टाग्राम की आईडी बना रखी थी, मेरी प्राइवेट आईडी थी, मैं उनके साथ इतनी अच्छी वीडियो डाला करती थी। सब रखा गया मेरा, कुछ नहीं बचा मेरे पास। बस मेरे विवेक जी ठीक हो जाए, भगवान उनको इस लायक कर दे कि बैठ कर मुझसे 2 बातें करें, बस मेरे लिए वो बहुत है। वो आ गया है घर से, ये देखो। जय माता दी बोल दो। जय माता दी। मैंने डुग्गू बुला लिया है घर से, क्योंकि ये वहाँ पे मम्मी पापा के साथ नहीं रुकता है, बहुत परेशान करता है। बचपन से मेरे साथ ही रहा है, कभी अकेला नहीं रुका। जीना लग रहा था मेरे बिना? क्या हो रहा था? याद आ रही मेरी? कितनी बिना? और बहुत याद आ रही? बहुत बोल रहा है तुम्हारे बिना जीना लग रहा था, यो भी कह रहा है कि याद ना आती। पता नहीं कब छुट्टी देंगे, मेरे तो मन ही अगर अपने घर को भाग जाऊँ बस अपने विवेक जी के साथ। जब डुगू तू नहीं था ना, तो मैं रो रही थी, मुझे भी याद आ रही थी डुगू की, और बहुत याद आ रही मुझे भी अभी जब तू नहीं था।